हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबों का। तो पिछला वीडियो में हम लोग देखे थे कि फिजिकल केमिस्ट्री में जो कि सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स और सरफेस केमिस्ट्री में हम लोग देखे थे कि जैक के द्वारा क्या क्या सिलेबस में कटौती किया गया है। अब इस वीडियो में हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर में देखेंगे कि कौन कौन सा टॉपिक को सेलेक्ट किया गया है और कौन कौन सा टॉपिक को डिलीट किया गया है। तो 5th चैप्टर देखते हैं, जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट। तो इस चैप्टर में देखते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक को सेलेक्ट किया गया है। तो सेलेक्टेड टॉपिक है इसमें अकरेंस ऑफ मेटल का प्राप्ति कैसे होता है, कहाँ से होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद है कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, जो ओर्स का निष्कर्षण होता है इसमें इस प्रोसेस को पढ़ना। हाइड्रोलिक वॉशिंग, मैग्नेटिक सेपरेशन, फ्रोथ फ्लोटेशन, ये मेथड है जिससे हम लोग ओर्स का कंसंट्रेशन करते हैं। तो इस प्रोसेस को पढ़ना है। हाइड्रोलिक वॉशिंग के बारे में पढ़ना है, मैग्नेटिक सेपरेशन के बारे में पढ़ना है और फ्रोथ फ्लोटेशन के बारे में पढ़ना है। उसके बाद लीचिंग प्रोसेस है, वो जब पढ़ेंगे तो जानेंगे वहाँ पर। उसके बाद है मेटलर्जी ऑफ एल्युमिनियम एंड कॉपर। एक्चुअली इस चैप्टर में एल्युमिनियम का मेटलर्जी, कॉपर, आयरन और जिंक, इस मेटलर्जी का प्रोसेस के बारे में जानना है। लेकिन हम लोग यहाँ पर दो ही मेटल के बारे में पढ़ना है, एल्युमिनियम और कॉपर। उसके बाद है रिफाइनिंग, रिफाइन कैसे किया जाता है मेटल को, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद है लिक्वेशन, फिर इलेक्ट्रोलाइसिस है, फिर जॉन रिफाइनिंग है, फिर वेपर फेज रिफाइनिंग है। वेपर फेज रिफाइनिंग में मॉन्स प्रोसेस जो कि निकेल के लिए यूज होता है, और वैन आर्केल मेथड जो कि टाइटेनियम, जिरकोनियम, इस मेटल के लिए यूज होता है। तो सेलेक्टेड टॉपिक में भी सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है जॉन रिफाइनिंग। ये बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछ चुका है और पूछता भी है कि हर एक साल भी कभी कोई पूछ देता है, या फिर एक साल छोड़ के एक साल। जॉन रिफाइनिंग और वेपर फेज रिफाइनिंग में मॉन्स प्रोसेस और वैन आर्केल मेथड। ठीक है, अब देखते हैं इसमें कि कौन कौन से टॉपिक को हटाया गया है। तो इसमें थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी, जो गिब्स एनर्जी के बारे में पढ़ना था, वो हटा दिया गया है। एलिंघम डायग्राम के बारे में नहीं पढ़ना है। फिर है मेटलर्जी एंड यूजेज ऑफ आयरन एंड जिंक। आयरन और जिंक का मेटलर्जी हम लोग को नहीं पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है एल्युमिनियम और कॉपर का। ठीक है, तो अब आगे हम लोग देखते हैं कि पी ब्लॉक में कौन कौन सा टॉपिक को सेलेक्ट किया गया है और कौन कौन सा टॉपिक को हटाया गया है। ठीक है, पी ब्लॉक एलिमेंट में सेलेक्टेड टॉपिक जो है, एक्चुअली पी ब्लॉक में हम लोग 4 ग्रुप का एलिमेंट के बारे में पढ़ते हैं। 15th ग्रुप, 16th ग्रुप, 17th ग्रुप और 18th ग्रुप एलिमेंट के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें अलग अलग ग्रुप में देखते हैं कौन कौन सा टॉपिक सेलेक्ट किया गया है और कौन कौन सा टॉपिक हटाया गया है, डिलीट किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं ग्रुप 15 एलिमेंट में। ग्रुप 15 एलिमेंट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सा एलिमेंट का क्या होता है। उसके बाद अकरेंस, ठीक है, अकरेंस के बारे में पढ़ना है कि वो कहाँ से मिलता है। उसके बाद है ट्रेंड्स इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, कि ग्रुप 15 एलिमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज से मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का क्या ट्रेंड होता है, कौन से कौन डायरेक्शन में जाने पर घटता है, किस से किस डायरेक्शन में जाने पर बढ़ता है। केमिकल प्रॉपर्टीज़, उसका रिएक्टिविटी किस तरह का होता है, किसके साथ, वाटर के साथ कैसा रिएक्शन करता है। ठीक है, तो जो केमिकल रिएक्शन है उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग देखेंगे। उसके बाद है प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेज ऑफ अमोनिया, NH3। अमोनिया के प्रिपरेशन, अमोनिया का प्रिपरेशन कैसे होता है, जैसे हम देखें हैबर्स प्रोसेस के द्वारा बनाया जाता है, तो वो वहाँ पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज इसका क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज़, और अमोनिया का यूज क्या होता है। उसके बाद है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। सिर्फ स्ट्रक्चर हम देखेंगे कि N2O3, N2O5 का कैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे, सिर्फ स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है, उसका प्रिपरेशन नहीं पढ़ना। उसके बाद है ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस, सिर्फ यहाँ भी स्ट्रक्चर पढ़ना है, P2O5, P2O3। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम लोग ग्रुप 16 एलिमेंट में। ग्रुप 16 एलिमेंट में यहाँ भी पढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अकरेंस एंड ट्रेंड्स इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़।
जो ग्रुप 15 एलिमेंट का पढ़ना था वही ग्रुप 16 एलिमेंट का पढ़ना है। उसके बाद है प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एंड यूजेज ऑफ H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, इसका क्या प्रॉपर्टीज़ है और इसका यूज़ क्या है। तो इसमें H2SO4 के प्रिपरेशन में सिर्फ हम लोग देखेंगे कंटैक्ट प्रोसेस। कंटैक्ट प्रोसेस जब हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे कि कंटैक्ट प्रोसेस के हेल्प से हम लोग H2SO4 का प्रिपरेशन करते हैं। तो इसमें H2SO4 में कंटैक्ट प्रोसेस के बारे में पढ़ना। उसके बाद है ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर, यहाँ भी सिर्फ स्ट्रक्चर पढ़ना है। तो इसमें डिलीट किया गया टॉपिक है ग्रुप 15 में प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एंड यूजेज ऑफ डाइनाइट्रोजन, ये नहीं पढ़ना हम लोग को। उसके बाद नाइट्रिक एसिड के बारे में नहीं पढ़ना है। उसके बाद मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन N2O3 N2O5, इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन नहीं पढ़ना है। उसके बाद है एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस, ये भी नहीं पढ़ना है। उसके बाद है प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एंड यूजेज ऑफ फॉस्फिन PH3, इसका प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज और यूजेज भी नहीं पढ़ना है। उसके बाद है फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड और फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, इस सब का भी प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ना है, मतलब ये सब सिलेबस से हटा दिया गया है। ग्रुप 16 एलिमेंट में प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एंड यूजेज ऑफ ऑक्सीजन, ओजोन और सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में नहीं पढ़ना है। उसके बाद है एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ सल्फर, ये भी नहीं पढ़ना है। तो ये था ग्रुप 15 और 16 एलिमेंट का टॉपिक, जिसको सेलेक्ट किया गया और जिसको डिलीट किया गया। अब हम लोग देखते हैं ग्रुप 17 और ग्रुप 18 एलिमेंट। ठीक है, अब पी ब्लॉक एलिमेंट के ग्रुप 17 एलिमेंट में, ग्रुप 17 में जैसे इसमें आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टैटिन। तो इसी एलिमेंट का यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़ना है, अकरेंस पढ़ना है, इसकी प्राप्ति कहाँ से होती है, ट्रेंड्स इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का क्या ट्रेंड होता है, इसका और सब एलिमेंट और सब कंपाउंड के साथ कैसा रिएक्शन होता है, वाटर के साथ, एयर के साथ क्या क्या कंपाउंड बनाता है। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना है। स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सो एसिड्स, ये ऑक्सो एसिड्स जो फॉर्मेशन करता है हेलोजन और इंटर हेलोजन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद है ग्रुप 18 एलिमेंट, ग्रुप 18 एलिमेंट में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में पढ़ना है। अकरेंस, इसमें आ जाएगा हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़ना है, अकरेंस पढ़ना है, ट्रेंड्स इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर पढ़ना है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर किसका किसका, XCF2 का, XCF4, XCF6, XCO3, XCOF4, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ग्रुप 18 में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका स्ट्रक्चर, एकदम लगभग हर एक साल एग्जाम में पूछता ही है। और ग्रुप 17 एलिमेंट से जो चैप्टर डिलीट किया गया है, डिलीटेड टॉपिक जो है प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एंड यूजेज ऑफ क्लोरीन, HCl एंड इंटर हेलोजन कंपाउंड। और ग्रुप 18 एलिमेंट में प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एंड यूजेज ऑफ XCF2, XCF4 एंड XCF6 को नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं D एंड F ब्लॉक एलिमेंट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में किस किस टॉपिक को सेलेक्ट किया गया है और किस किस टॉपिक को हटाया गया है। अब 7th चैप्टर में जो कि D एंड F ब्लॉक एलिमेंट है, इसमें सेलेक्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, D एंड F ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है। उसके बाद जनरल ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट रो ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। फर्स्ट रो में इसमें कि स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वेनेडियम है, क्रोमियम है, मैग्नीज है, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक, ये फर्स्ट रो ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट है। उसका जनरल ट्रेंड्स देखेंगे प्रॉपर्टीज़ का। उसके बाद मेटालिक कैरेक्टर, इसका कि मेटालिक कैरेक्टर किधर से किधर बढ़ता है घटता है, ऑक्सीडेशन स्टेट, जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, कलर क्या है। उसके बाद कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़, कैटलिस्ट जैसा बिहेव क्यों करता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, मैग्नेटिक बिहेवियर क्या है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड, एलॉय फॉर्मेशन, जो मिश्र धातु जो D ब्लॉक एलिमेंट है फर्स्ट रो ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट वो क्यों बनाता है। उसके बाद प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट। तो D एंड F ब्लॉक में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर विशेष ध्यान देना है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है
और इस बार का भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट में जो डिलीटेड टॉपिक है उसमें ट्रेंड्स इन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसके ट्रेंड्स के बारे में नहीं पढ़ना। उसके बाद ट्रेंड्स इन स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है उसको नहीं पढ़ना। उसके बाद केमिकल रिएक्टिविटी एंड इनॉट वैल्यू, ये भी हटा दिया गया है। उसके बाद प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो डी ब्लॉक में KMnO4 और K2Cr2O7 का प्रिपरेशन ऑफ प्रॉपर्टीज था, जिसमें कि KMnO4 को पढ़ना है, K2Cr2O7 को हटा दिया गया है। लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनॉइड्स के बारे में नहीं पढ़ना है, तो ये था डिलीटेड टॉपिक। उसके बाद है 8th चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इंट्रोडक्शन और लिगेंड्स के बारे में पढ़ना है, फिर कोऑर्डिनेशन नंबर्स, ऑक्सीडेशन स्टेट, IUPAC नेम, यूपैक नेम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। उसके बाद आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म, दो आइसोमेरिज्म, लेकिन हम लोग को सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ना है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जहाँ से एक सवाल रहता है यूपैक नेम, IUPAC नेम है, यहाँ से हर बार सवाल रहता है। आइसोमेरिज्म से भी लिखने देता है, यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन रहता है। तो आइसोमेरिज्म और यूपैक नेम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे जो टॉपिक हटाया गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से, वो कलर के बारे में नहीं पढ़ना है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एंड शेप ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये भी हटा दिया गया है। बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसमें वार्नर्स थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ये सबको इस बार हटा दिया गया है। उसके बाद स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, जहाँ की ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में पढ़ना था, वो हटा दिया गया है। बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल और स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये सब टॉपिक को हटा दिया गया है। ठीक है, तो ये था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 का सेलेक्टेड टॉपिक और डिलीटेड टॉपिक हर एक चैप्टर से।